जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं बताना चाहूँगी कि मैं ये सत्संग अब काफ़ी टाइम के बाद कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती थी कुछ बड़ा हो तभी मैं सत्संग करूँ, छोटे छोटे सत्संग ना करूँ। तो अभी दोबारा गुरुजी ने फिर से चमत्कार किया मेरी लाइफ में। मैं अपने बेटे से बहुत परेशान थी, वो नशे का आदी हो रखा था और बहुत परेशान करता था मुझे, और जिसकी वजह से स्ट्रेस लेने की वजह से मेरी बीमारी भी ग्रोथ कर रही थी। बट लास्ट टाइम मैंने गुरुजी से अरदास की कि उसको अपने चरणों में लगाओ। तो उसको जब मैंने बुलाया, वो आया भी एक बार सत्संग में, बस मेरे को लेने आया, फिर अंदर मैंने बिठा के उसको लंगर प्रसाद करवाया। उसके बाद वो थोड़ा सा झुका, गुरुजी की तरफ झुकाव हुआ, लेकिन इतना नहीं हुआ। उसके लिए भी मेरे से लड़ता था, मैं दोबारा बोलती थी सत्संग, लड़ने लग जाता था। तो जस्ट लास्ट टाइम जो उससे झगड़ा हुआ, उसमें उसने हाथ उठाने तक का कोशिश की मेरे ऊपर, जिससे मैंने परेशान होकर फिर उसको दोबारा से मैंने नशा मुक्ति केंद्र जलंधर भेज दिया था। तो 3-4 महीने वो वहाँ पे रहा। बीच में 1-2 बार मैंने बात की, तो बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा था और मुझे लगा भी ठीक हो रहा है। तो दिवाली इसके पहले मैंने उसको बोला था कि जब मैं तेरे लिए कुछ देख रही हूँ, तुझे मैं अब अपने पास नहीं रखूँगी, दूर रखूँगी, ताकि तेरी ये संगत नहीं होगी, संगत छुड़वाऊँगी तेरी पुरानी दोस्ती जिनके बीच तू नशा करता है, और तुझे बाहर भेजूँगी। और मेरा अंदर से था कि दुबई भेजूँगी, इसको यहाँ रखूँगी नहीं यहाँ पे, ताकि ये लत दोबारा इसको ना लगे। क्योंकि संगत जी तीसरी बार भेजा था मैंने इसको रिहैब सेंटर। पहले भी 1 साल लगा के आया, फिर 4 महीने, अभी 4 महीने फिर से उसको लगवाए मैंने। और इतने पैसे नहीं है, मैं कोई जॉब नहीं करती हूँ, मैं खुद अपनी बेटी पर डिपेंडेंट हूँ, जो कि कनाडा में स्टडी वीज़ा पे गई थी, लेकिन अभी तक उसका स्टडी का लोन उतार नहीं सके हैं हम, बिकॉज भी लॉकडाउन के दौरान मेरे को कैंसर डिटेक्ट हो गया। तो वो मेरा ट्रीटमेंट भी करवा रही है, अपना खर्चा भी निकाल रही है, और जैसे कि उसकी उम्र हो गई है शादी की, उसकी शादी भी करनी है, तो बहुत सारा स्ट्रेस था। लेकिन बेटा ये चीज़ को समझ ही नहीं रहा था। उल्टा घर में से पैसे चोरी हो जाते थे मेरे अकाउंट से, कुछ ना कुछ उसका चढ़ा ही रहता था नशे की लत की वजह से। तो मैंने गुरुजी से बस यही कहा कि मुझे नहीं पता, मैंने अपने आप को सौंप दिया, आपको सरेंडर कर दिया। मैं सारे दरवाज़ों पे माथे टेक लिए, मैंने कोई दर नहीं छोड़ा है, और बस आप मेरी आखिरी उम्मीद आप ही हो। और जब से मैं गुरुजी के दर पे गई, तो मुझे ऐसा एहसास हो गया कि मैं को अपने माता पिता मिल गए। भगवान भी, माता पिता भी, गुरु भी, सारे रिश्ते मुझे इसी दर से मिल गए। तो मेरी एक खोज खत्म हो गई। दूसरा, विश्वास धीरे 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 इतना ज़्यादा मैं साईं बाबा को मानती थी, पहले भी मैंने सत्संग में बताया था। तो वो चीज़ें दोबारा से मेरे अंदर आई, और मैं, जो कि मैंने साईं बाबा के पास भी जाना छोड़ रखा था, इतनी नेगेटिविटी थी घर में, और कई गंदे गंदे सपने आते थे। तो मैंने शिरडी, सबसे पहले मैं शिरडी गई, मुझे वो एहसास दिलाया, शिरडी माथा टेक के आई कुछ महीने पहले। और उसके बाद मैंने आके जब इसको रिहैब सेंटर भेजा, तो मुझे बड़े गंदे गंदे से सपने आ रहे थे। तो मुझे ऐसे लगा जैसे कि बेटा बुला रहा है। उधर से वो भी अरदास कर रहा था गुरुजी को कि मेरे को मेरी मम्मी लेने आ जाए। जो जो मुझे मिला उसने सारी मेरे को बताई, तो हमारे थोड़ा सा बॉन्ड बनना शुरू हो गया। और मैं इसको दिवाली से 3-4 दिन पहले लेने गई, तो मैंने गुरुजी से बोला कि मैं इसे अब तब लेके आऊँगी जब मैं इसको लेके आने से पहले ये आपके मंदिर जाएगा, उसके बाद ही घर आएगा। अगर ये आपको मानेगा तो मैं इसको घर की चौखट के अंदर लेके जाऊँगी। तो जैसे मैं इसको लेने गई, और मेरे को फ़ोन पे बात की मैंने और लेने गई, तो उस दिन कुदरती मैंने पता किया कि जलंधर मंदिर तो खुला नहीं था। तो फिर मैंने लुधियाना मंदिर का पता किया, लुधियाना मंदिर खुला था उस दिन, जिस दिन मेरा इसको लेके आने का वो बना। तो 4 से 7 शाम को, तो जब मैं वहाँ गई इसको लेने, तो रास्ते में नकोदर के वहाँ बहुत जाम था किसानों की वजह से। तो मैं 1.5-2 घंटे हम फंस गए जाम में, जिसकी वजह से लेट हो गए। और हम वहाँ पे 3:30-4 बजे इसको लेने पहुँचे। और जब से वहाँ लेके मैं निकली हूँ, तो
जलंधर जाते-जाते इतना ट्रैफिक था, क्या बताऊँ। तो बड़ी मुश्किल से मतलब हम 6:30 हो रहे हैं, पौने 7 में कह रही मैं पहुँच पाऊँगी गुरुजी, मैं पहुँच पाऊँगी। लेकिन पूरे 7 बजने में 5 मिनट बाकी थे जब हम मंदिर में एंटर हम कर गए थे। 5 मिनट पहले हम जस्ट पहुँचे, फटाफट से 2-3 मिनट रहते थे मंदिर एंटर करे और हम लास्ट थे। और हमें गुरुजी के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चाय प्रसाद ली हमने और फिर लंगर छका वहाँ से, और मतलब 5-7 मिनट में ही मंदिर फटाफट से खाली हो गया, मतलब खाली बंद होने लग गया। तो हम अपना वहाँ से पानी जल प्रसाद अपना लिया हमने और हम वापस वहाँ से चल पड़े। मतलब मुश्किल से 10 या 15 मिनट मुश्किल से हम वहाँ रुके हैं। 15 मिनट के अंदर सारा मंदिर क्लोज हो गया था। उसके बाद किसी को भी अंदर एंट्री नहीं थी। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, धन्यवाद। मेरे दिल को बड़ा सुकून मिला कि अब गुरुजी ने दर्शन दे दिए हैं तो अब अच्छा ही अच्छा होगा। तो ऐसे ही मैं जब घर आई थी उस दिन मेरे ख्याल से 26 तारीख को मैं इसको लेके आई थी, 26 अक्टूबर को, दिवाली से 3-4 दिन पहले। और उसके बाद थोड़े दिन ये ठीक रहा, फिर इसका बिहेवियर चेंज होना शुरू हो जाता है, धीरे-धीरे कहना मानता है, फिर छोड़ देता है। तो ऐसे में ही मैं गुरुजी को यही बोल रही थी, गुरुजी मैं ना इसको बाहर भेजना चाहती हूँ, पर मुझे ना कोई साधन नहीं मिल रहा था। कोई मतलब कि जिससे भी मैं बात कर रही थी, कोई आउटपुट निकल नहीं रही थी। समय दे ही जा रहे थे और जॉब की बात कर थी, जॉब भी नहीं कहीं ढंग से बन रही थी और मैं इसको फ्री घर में बिठा नहीं सकती थी क्योंकि खाली दिमाग तो शैतान का घर होता है। फिर इसका ध्यान नशे की ओर जाता है। फिर ये बार-बार वही पहले के बिना बताए घर से गायब, फिर फ़ोन करके बुलाओ तो चिढ़ना लगना, तो वो बिहेवियर इसका शुरू हो गया था। तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। कुदरती मेरी एक फ्रेंड से मेरी बात हुई थी, तो मेरी फ्रेंड ने बताया था कि उसकी सिस्टर रहती है दुबई में, वो आने वाली है चंडीगढ़, जब वो आएगी तो मैं उससे जाके मिल लियो और वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। तो वैसे तो लोग बहुत बोलते हैं, लेकिन मैंने अपनी मतलब फ्रेंड को, बहुत कम बात होती है सालों में, तो मैं उस कुदरती मेरे को जब विक्की आया तो मेरे एकदम से दिमाग में आई। यार मैंने शालू को तो कॉल किया नहीं, मैंने उसको मैसेज किया, तो उसने बताया कि चंड मेरी सिस्टर आई हुई है, तू जाके मिल ले। तो मैं 12-13 तारीख को मिलने गई थी उसको। अक्टूबर का महीना था और नहीं, 12-13 नवंबर को मिलने गई थी संगत जी। 12-13 नवंबर को, उस 2-3 दिन, उस 15 तारीख को उसकी फ्लाइट थी, यानी कि 2-3 दिन का गैप था कुछ, 11-12 को। तो उसको मैंने सारी सर से डिस्कस किया, वहाँ पे क्या सिस्टम है सारा कुछ समझा। उसके बाद उसने बोला कि हाँ कोई नहीं, मैं मदद करूँगी, कोई टेंशन न लो, आप टेंशन मत लो, ठीक है। उससे खुल के बात करी मेरे बेटे से उसने, और फिर सारे उसकी डिटेल्स ले के तो मुझे भेज देना, हमने भेज दी। और जब वो यहाँ से गई है, वहाँ पे जाके उसने बात की और वहाँ जाने के बाद इसको वहाँ से कॉल भी आ गई संजय जी, और इन्होंने इसको चुन भी लिया, इंटरव्यू कर दिया और उनको कहा कि हाँ आप तैयारी रखो, हम आपका वीज़ा और टिकट अरेंज कर रहे हैं। तो जो वीज़ा टिकट के लिए मैं सोची थी कि मेरा खर्चा होगा, मतलब मैं सोच के रखा था मैंने कि 1.5 लाख के करीब मेरा खर्चा हो जाएगा, टिकट वीज़ा, कुछ इसको सामान भी लेके देना पड़ेगा, सारी खरीदारी करनी पड़ेगी। तो वीज़ा और टिकट के पैसे नहीं लगे मेरे। और सैलरी भी उन्होंने जो बताई कि 35,000 की सैलरी, इसको खाना रहना सब उनका होगा, तो मैं टेंशन फ्री होगी कि कम से कम अपना खर्चा तो उठाएगा। तो मैंने एक छोटा सा 60,000 का लोन लेके इसको भेजा, तो 10-20,000 अपनी तरफ से भी लगा दिए, सारा सामान लेके इसको मैंने भेज दिया। संगत जी भेजने से पहले भी मैंने गुरु इसको यही बोला कि मैं गुरुजी के मंदिर में माथा टिका के फिर भेजूंगी, लेकिन जब इसकी टिकट आई तो 9 तारीख की आई। 9 तारीख का सोमवार था, उस दिन मंदिर खुला रहता है सुबह से लेकर शाम तक। लेकिन नो, तो मैंने सोचा कि हम ना जल्दी चले जाएंगे और वहाँ से मंदिर में माथा टिका के फिर इसकी मतलब फ्लाइट का टाइम वापस बताया नहीं था हमें उन्होंने, तो मैंने कहा उस टाइम टिकट भेजी नहीं थी, मतलब तो हमें टाइम का नहीं पता था, हम टाइम पूछ रहे थे बार बार, तो कह रहे थे रुको बताते, 1-2 दिन लगा दिए। फिर उनका मैसेज आया कि 9 की नहीं फ्लाइट है, 12 की हुई है, चेंज हो गया कुछ। तो 12 तारीख को संगत जी आई थिंक वीरवार पड़ रहा था, तो वीरवार को मंदिर खुला नहीं था, मंदिर खुलना नहीं था, बुध या वीरवार को मंदिर खुलना नहीं था। सोमवार के बाद सीधा वीरवार को खुलना था। वीरवार की सुबह की इसकी फ्लाइट थी 12 तारीख की 7 बजे की, तो उस दिन मुश्किल था माथा टेकना। तो मैंने जो सोचा था, फिर मैं सोमवार को ही बाय ट्रेन अपनी सिस्टर और अपने बेटे को और साथ में एक मेरी नेबर पड़ोसी उनको लेके मैं बाय ट्रेन गई।
शताब्दी में और आना जाना किया। शाम को हम वापस आए। सुबह माथा जल्दी टेक किया और वहाँ से हम माथा टेक के हम आ गए। और मतलब वो भी गुरुजी की, मतलब मैंने जो सोचा कि गुरुजी की मंदिर की माथा टिका के दरबार के बाद ही इसको भेजूंगी, तो वो भी मनोकामना मेरी पूर्ण हुई और निश्चिंत, मैं और निश्चिंत हो गई। लेकिन जैसे ही मतलब ये उस दिन हम इसको ड्रॉप करके आए 12 को और मैं वापस आई, तो आके मुझे बहुत मतलब मैं वैसे रोती नहीं पर बहुत रोना आया, पता नहीं क्यों। और उस दिन मेरे को नींद नहीं, बेचैनी लगी हुई जब तक मुझे उसका कंफर्म नहीं हो गया कि वहाँ पहुँच गया। 4 घंटे की फ़्लाइट थी, 2 घंटे फ़्लाइट लेट थी, तो मेरी 1:30-2 बजे के करीब इसकी मैसेज में बात हुई है। क्योंकि वो नंबर भी बंद हो जाता है यहाँ वाला, वाईफाई वहाँ पे कनेक्ट नहीं किया इसने एयरपोर्ट पर, दुबई एयरपोर्ट पर। और जाते हुए कोई टेम्परेरी सिम लिया। फिर इसने मुझे कैब से इसने मुझे मैसेज किया कि मम्मी वीडियो कॉल नहीं हो पाएगी, मैं मैसेज में ही बात कर सकता हूँ। फिर मैंने इसको बोला पिक भेज मुझे अपनी, मुझे लगा कोई और तो नहीं ऑपरेट कर रहा है इसके फ़ोन को, तो उसने पिक भेजी, तो जाके मुझे तसल्ली हुई। फिर जैसे ही अपने कंपनी वाले इसको ले गए, कैब ड्राइवर इसको मतलब ले गया था, तो वो फ्लैट पे पहुँचे हैं। विला था कोई, वहाँ इसको स्टे किया इन्होंने 4-5 दिन। फिर वहाँ पे वहाँ से वाईफाई कनेक्ट करके इसने मुझे वीडियो कॉल पे मुझसे बात की, तो मुझे तसल्ली हुई। पर गुरुजी का मुझे मतलब रात को सपना आता है कि मैं गुरुजी के जल चढ़ा रही हूँ और ओम नमः शिवाय का जाप करती जा रही हूँ, तो साथ में कोई और एक जेंट्स आके जल चढ़ाना शुरू कर देता है। और वो ऐसे बुरी तरीके से चढ़ा रहा था जैसे कोई खुंदक निकाल, उसने वो मूर्ति उनकी ना तोड़ दी नीचे से। तो मैं उसको डांट रही, क्या कर दिया तूने, शिव भंग कर दी तूने, मूर्ति खंडित कर दी तूने। तो मैं लड़ रही हूँ, इतना सपना के टूट गया, तो मुझे कुछ अच्छा नहीं फील हुआ। और एक चीज़ मैं भूल गई, जब मैं उसको छोड़ के वापस जैसे ही घर आई, मैंने जैसे लाइट जलाई तो मेरी बाथरूम का बल्ब फ्यूज़ हो गया। तो मुझे मतलब जो सही नहीं मिल रहे थे, पर फिर भी मैंने गुरुजी भरोसे, मैंने कहा मैंने तो आपके भरोसे भेजा, आप जानो, आपका काम जाने, अच्छा होगा बुरा होगा जो आपकी मर्जी होगी वही होगा। मैंने पूरी तरह सरेंडर किक कर दिया मैंने, अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है आपके अलावा। तो गुरुजी, तो उसके बाद ही 1-2 दिन तो सब ठीक था। 2-3 दिन के दूसरे तीसरे दिन ही मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया कि मेरे को ना कि बार बार गुरुजी का सपना आ रहा है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ, मुझे सपने पर रोज़ रोज़ दिख रहे हैं। मैंने कहा उसका कोई काम था जो बन नहीं पा रहा था और वो बड़ी परेशान थी। मैं उसके लिए अरदास कर रही थी, गुरु जहाँ भी माथा टेक रही थी, जब भी नाम ले रही थी इसके भी सुन लो। तो मैंने कहा शायद तभी गुरुजी इसको सपने में दिख रहे हैं। मैंने कहा तो ड्रीम दर्शन, तो अच्छी बात है गुरुजी ड्रीम दर्शन दे रहे हैं। तो कह रही मुझे तेरे को बताना है, पता नहीं मुझे तभी दर्शन दे रहे थे। तो उसने मुझे थोड़ा सा कहती, पहले तू बता टेंशन नहीं लेगी अगर मैं तुझे कोई बात बताऊंगी, और तूने विक्की से बात नहीं करनी। सैटरडे की बात थी शायद, फ्राइडे सैटरडे की, और कहती मंडे को ही बात करेंगे इससे। मैंने कहा क्या हो गया बता मुझे। तो कहती ये ना अपने साथ कोई नशा लेके गया है यहाँ से। मैं क्या हो तो सकता नहीं, सारी पैकिंग मैंने की है। तो कहती नहीं, इसने अपने साथ वो लड़के को बताया कि मैंने दिल्ली में फेंक दिया कुछ, लेकिन थोड़ा बहुत ही वहाँ लेके आया वो। इसने निकाल के वहाँ पे वो सिगरेट पी है इसने कोई नशे वाली। उस लड़के ने, उन्होंने देख लिया, उन्होंने कंप्लेंट कर दी उनके डिपार्टमेंट को भी, और डिपार्टमेंट वाले अब इसको रखेंगे नहीं, वो इसको वापस भेज देंगे। तो मैंने कहा ये क्या हो गया, मेरी टेंशन हो गई। कह रही बाकी तो भी टेंशन, बात करते हैं, समझाते हैं, मेरी सिस्टर बात करेगी, संभालेगी बात को। फिर भी इसको अगर हमने इसको अभी ढील दे दी तो ये आगे बिगड़ जाएगा, तो इसको सजा तो थोड़ी देनी पड़ेगी, सेक तो लगाना पड़ेगा। तो मैंने कहा जो डराना धमकाना, इसको डरा धमका लो, और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको सुधारने के लिए मैं कोऑपरेट करूंगी हर उस पर। तो संगत जी, मैंने गुरु जी को बहुत मतलब 15 तारीख को गुरु पूर्णिमा का सत्संग था, और इससे एक रात पहले मैं बहुत मतलब सारी रात रोते रोते मेरी निकली। और अगले दिन मैं 15 को पूर्णिमा सत्संग, वहाँ भी जो सत्संग था वो भी हमारे जो गुरु गोविंद जी के साहिबजादे थे, उनका शहीदी दिवस बाल दिवस के रूप में जो मनाते हैं हम, वो 21 तारीख से शुरू होना था। उसके उसके ऊपर ही सारा सत्संग था। तो वही भजन चल रहे थे और मेरे मन में भी वही सब चल रहा था, बेटे को लेके, बच्चों को लेके। तो मैं वहाँ पे भी मेरे ना आंसू नहीं बंद हुए, बहुत मतलब मुझे रोना आया।
और किसी तरह मैं वहाँ से मतलब जब वहाँ से आई ना तो मैं रिलैक्स हो गई मैं काफ़ी, और जब मैं आई आराम से मुझे नींद आ गई उस दिन। तो फिर भी मुझे गुरुजी पे भरोसा, गुरुजी आप जानो आपका काम है। मैं इस मंडे का इंतज़ार मतलब कर रही थी। तो मंडे भी उस दिन उसमें निकल गया। तो फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है, मैं उसको दिन में मैसेज किया, कुछ बना, कहती नहीं शाम को देखते हैं, अभी कोई बात नहीं हुई। तो शाम को उसका कॉल आया कि मैसेज आया कि सब ठीक है, तू टेंशन मत ले। वो मैंने विक्की से बेटे से बात करी, उसने मुझे बताया कि मेरे पुराने लोअर में कोई सिगरेट रह गई थी, वो जब मैं कपड़े निकालने लगा वो निकल के बाहर गई और मेरी गलती इतनी हो गई कि मैंने उठा के पी ली और उन्होंने मुझे देख लिया, मेरी कंप्लेंट कर दी। तो कहती बाकी मंडे को बाकी पीकू से ना कल बात कर लियो दिन में मेरी सिस्टर से। तो मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी संगत जी बात करने की, और बड़ी शर्म महसूस हो रही थी। तो वो कह रही थी कि जो ऐसे पकड़ा गया तो जो उसको रेफर करता है, जो उसके साथ जाता है, सबकी इंक्वायरी होती है। मैंने कहा मेरी बेटी की वजह से मेरी फ्रेंड भी मुश्किल में आ जाएगी, सिस्टर भी। मतलब बड़ा डर सा लग रहा था और बड़ी शर्म महसूस हो रही थी, जिसकी वजह से मैं उसको फ़ोन करने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वही फिर मंगल की बुधवार को उसकी सिस्टर का फ़ोन आ गया खुद ही, फिर उसने मेरे से बात करी कि आप टेंशन ना लो, विक्की ने मुझे खुद ही सारी फ़ोन करके बात बता दी थी। उसने बोला कि मेरी मम्मी को नहीं पता लगना चाहिए, तो आपने भी शो नहीं करना है। वो कहता है कि मम्मी की कीमो होती है, मम्मी टेंशन लेगी, मम्मी भी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाएगी और मेरी सिस्टर को पता लगेगा तो मुझे डांटेगी। तो उसको आपका डर भी है और फिक्र भी है, तो अब वो सुधर जाएगा, आप टेंशन ना लो। मैंने उसको बोल दिया कि कोई भी छोटी मोटी ज़रूरत है मुझे बताना है। और मैंने फिर कंपनी से बात करके उन्होंने उसको निकाल दिया था, वो अपने दोस्त के पास चला गया था एक रात के लिए। और फिर अगले दिन वो मुझे मैसेज कर रहा था, मैं भी अपनी जॉब पर थी तो मैंने उसका मैसेज नहीं देखा। तो मैं हमारा फ़ोन सबमिट हो जाता है जॉब पर। तो फिर जब मैंने 4 बजे के करीब उसका मैसेज पढ़ा तो मैंने उसको कॉल किया और मैंने फिर उससे सारी बात की, और फिर मैंने कहा तू रुक अभी। तो अपने एक रात वहीं सोया, उसने यही बोला मम्मी को नहीं बताना बस। तो मैंने कहा कि कहती आप बात मत करना, तो मैंने भी बात नहीं की। तो फिर उसने कंपनी से बात करके किसी तरह रिक्वेस्ट करके उसको वापस बुलाया कि ऐसे तो उन्होंने उसको बुला लिया वापस और उससे गलती मनवाई, उसको बहुत डराया, बहुत डराया धमकाया। तो दोबारा वो गलती नहीं करेगा, गलती हो गई, उसने अपनी गलती रियलाइज़ की। तो गुरुजी ने ना मेरा पग पग पे साथ दिया। मैं कह रही हूँ कि कोई भी चीज़ स्कैनिंग में छुपती नहीं है, मुझे इतना पता है। लेकिन कैसे गुरुजी ने उसे बचाया, कैसे उसको सबक सबक सिखाया, और आगे भी गुरुजी ऐसे ही उसका साथ देते रहे। और अब मुझे बहुत तसल्ली है, और वो अभी 5-6 दिन से रोज़ फ़ोन करता है, फ़ोटो भेजता है, उससे बात होती है, तो मुझे बहुत अच्छा फ़ील होता है। तो ये ऐसा चमत्कार है कि बचपन से मैं उसके बारे में जिससे भी पूछती थी, पंडित से किससे पूछती थी, ये बचपन से मुझे तंग कर रहा है, बहुत दुःख दिए उसने मुझे। तो कहते थे कर्म है, कर्म है, कर्म है। तो मेरे को था कि किसी तरह ये कर्म कट जाए, कर्म कट जाए, कटने में नहीं आ रहे थे। और गुरुजी ने मुझे लगता है मेरा ये कर्म काट दिया अब, और इसके बाद मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे अपने गुरुजी पे बहुत बहुत विश्वास है और अब अच्छे रास्ते पर निकल जाएगा। गुरुजी मेरे इस विश्वास को ऐसे ही बनाए रखना, और मेरे बच्चे दोनों बच्चों के ऊपर अपना रहम का हाथ मतलब रखना हमेशा। बस यही अरदास है मेरी आपसे, और सभी संगतों का, मेरी तरह सभी संगतों का, जो भी आपके दर पे अपनी आस लेके आते हैं उनकी मन्नतों को पूरी करो। और मेरी जिस दोस्त ने मेरी इतनी मदद की बिना किसी उसके, तो उसके भी दुख को दूर करो, उसको जो भी परेशानी है, क्योंकि उसने बहुत अच्छी लाइफ जी है। लेकिन अभी जो लाइफ जी रही है गुरुजी, तो वो कभी भी उसने नहीं सोचा था। एक एक पैसे के लिए तरस रही है, उसने मुझे बताया। तो गुरुजी उसका भी बेड़ा पार करो, उसका भी साथ दो और उसको भी अपने साथ लगा के रखो, क्योंकि उसी ने विश्वास जगाया मुझे और पक्का किया मेरा विश्वास आपके लिए। पहले भी था पर उसने और पक्का किया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना सारी संगत का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग शिकागो से शेयर कर रही हूँ। मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, और मैं ये शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से स्टार्ट करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सरा सहाय। ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी।
मेरे बेटे को कफिंग बहुत ज़्यादा थी, बहुत दिनों से, 20-25 डेज से। उसके सब टेस्ट हुए, लाइक उसका चेस्ट एक्सरे टेस्ट हुआ था एंड उसके ब्लड टेस्ट हुए थे। तो उसमें से मैंने लास्ट सत्संग में शेयर किया था कि उसकी 2 रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई थी और तीसरे जो थी माइक्रोप्लाज्मा, एंड उसका रिज़ल्ट आ गया था। सॉरी उसके लिए संगत जी और गुरुजी, मैंने लेट शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ, उसके लिए बहुत बहुत सॉरी। वो बिल्कुल ठीक आया है और ये मेरे बच्चे के लिए था शुक्राना सत्संग। जो भी गुरुजी मुझे बोल रहे थे कि इसको शहद देना है, और शहद कैसे देना है कि आप गुरुजी के स्वरूप से टच करके या गुरुजी को भोग लगा के, वो शहद मैंने जिस दिन से उसको देना शुरू किया था, तो वो मेरा बच्चा बिल्कुल आगे से बहुत 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 फ़र्क है अभी, लाइक 95 और 96% ही हैव नो कफिंग। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी ने मुझे एक और मेरे दिमाग में आ रहा है, मेरी मम्मा के लेफ़्ट साइड में एक गिल्टी टाइप फील हो रही थी फेस पे ना, तो अभी भी है, बट वो मैं आज देख के आई हूँ उनको, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा डिक्रीज हुई है, वो कम हुई है। तो मुझे बहुत डर होना लग गया था। शी हैव अ पेन ऑल्सो इन हिज लेफ्ट साइड इन द माउथ। वो ना तो अंदर की तरफ है मुंह में, माउथ में, राइट, और बाहर की तरफ स्किन के अंदर है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने गुरुजी से प्रे की, मैंने कहा गुरुजी, अरदास की, मैंने कहा गुरुजी वो मेरी मम्मा का कोई बड़ा प्रॉब्लम ना हो प्लीज़। मतलब मम्मी पापा मेरे अकेले रहते हैं, मैं अलग रहती हूँ, मेरा भाई इंडिया में है, उनके लिए मैं बहुत वरी थी। तो अभी बहुत डिक्रीज़ हो रही है। तो मैंने किसी आंटी के सत्संग में सुना था कि मतलब उनके किसी को अल्सर था मुंह में, और गुरुजी ने उसको कोई मेडिसिन के लिए नहीं बोला, सिर्फ चंदन टिक्का लगाने के लिए बोला था, माउथ के अंदर भी और बाहर भी जहां आपको फील हो रहा है, राइट। उसका मुझे आंसर मिल गया था, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ये भी मेरा बड़ा सत्संग होगा जब मेरी मम्मी की जो वो फेस में गिल्टी है ना वो ठीक हो जाएगी ना, वो मेरा सबसे बड़ा सत्संग होगा। एंड मतलब मैं आपको पक्का शेयर करूँगी। और गुरुजी ने बहुत टेलीपैथी से आंसर मुझे देते हैं, बहुत देते हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी हमेशा बोलते हैं कि आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ भी ऐसा होता है, आप जल प्रसाद पीना मत छोड़ो, अपना मंत्र जाप ज़्यादा स्टार्ट कर दो, मंत्र जाप करना ज़्यादा स्टार्ट करो, और चंदन टिक्का, कहीं भी आपको पेन है, जल प्रसाद और चंदन टिक्का लगाओ तो आपको रिलीफ मिलेगा। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। पता नहीं, मैं गुरुजी के सामने बैठ के शुक्राना सत्संग तो शेयर कर रही हूँ, पता नहीं समटाइम्स उनके सामने बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाती हूँ। मतलब मेरा दिमाग बिल्कुल ब्लाइंड हो जाता है, समझ में नहीं आता मैं क्या बोल लूँ, क्योंकि सत्संग इतने होते हैं, भूल जाती हूँ। सॉरी उसके लिए गुरुजी। आपको ही बुलवाना है, जो आप बुलवाना चाहते हो तो बस उतना ही बुलवाना गुरुजी मेरे से। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। मेरे बेटे को एक मेरा जो दूसरे छोटे वाले बेटे को भी हाँ जी, ये मेरा एक शुक्राना सत्संग है। मैं दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, पता नहीं गुरुजी मेरे से क्यों बुलवा रहे हैं। मैंने पहले भी सत्संग में शेयर किया था, अब आज फिर कर रही हूँ। मेरे छोटे वाले बेटे के मुंह में ना एक क्या बोलते हैं उसको, सिस्ट टाइप हो गया था। ही इज़ 8 years old और समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या हुआ क्या नहीं, है ना। देन वी गो टू द डॉक्टर ऑफिस एंड देन शी सेड, द डॉक्टर सेड इट्स लुक लाइक अ सिस्ट। तो मैं बहुत घबराई, मैंने कहा यार ये ऐसी चीज़ें इसके मुंह में कैसे हो गई, मतलब वो उसको बॉदर कर रही थी खाने पीने में ना। तो मैं गई तो डॉक्टर ने बोला सिस्ट लग रही है। तो मैं बड़ी घबराई संगत जी, बहुत घबराई। नहीं, गुरुजी के सामने मैंने अरदास की, गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ इसको कुछ ऐसा मत करना, प्लीज़ कुछ छोटे में कट जाए, कुछ तो है ना, जो बच्चे के मुंह में ऐसा हुआ है। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मैं इसको मैं क्या करती थी संगत जी, मैं ना इसको कोसा पानी, ल्यूक वार्म वाटर लेके, नमक डाल के और हल्दी डाल के
लाइक हल्दी डालती थी और उसको गॉगल्स करवाती थी, जिसको हम पंजाबी में गरारे बोलते हैं, वो करवाया। उसके बाद मैं क्या करती थी, उसके बाद गुरुजी का चंदन टीका लेके गुरुजी के स्वरूप में टच करके, और जो मैंने एक लोटा रखा हुआ है उसके ऊपर टच करके उसके मुंह के अंदर मतलब चंदन टीका टॉर्च लेके ना, फ़ोन की टॉर्च लेके उसमें लगाती थी। और फिर उसको थोड़ा सा बॉदर तो होता था, चंदन टीका मुंह में लग रहा है तो वो छोटा है, राइट। फिर मैं उसको क्या करती थी, नॉर्मल पानी नहीं देती थी, मैं गुरुजी का जल प्रसाद 7 टाइम्स बोल के जो चंदन टीका लगाया 7 टाइम्स बोला, और फिर गुरुजी का जल प्रसाद मैं उसको पिला देती थी। तो इससे क्या हुआ संगत जी, आप मानोगे नहीं, 3-4 डेज में ही इज़ फाइन। वो पता नहीं कहाँ चली गई, मुझे सिस्ट कुछ समझ में नहीं आया। राइट नाउ ही इज़ ओके। उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। मतलब कि गुरुजी इतनी पल पल की खबरें उनको पता कैसे लगती है, मुझे समझ में नहीं आता। एक दिन मैं ऐसे ही बहुत उदास बैठी थी, और जैसे समटाइम्स फील होता है ना कि हमारा कोई भी सुनने वाला नहीं है, हमारे दिल की बात कोई भी किससे करें किससे ना करें, एक फ्रेंड तो होना चाहिए, एक तो फ्रेंड होनी चाहिए, राइट। तो गुरुजी का पता संगत जी क्या मैसेज आया, तू फिक्र ना करे कर, मैं ऑलवेज तेरे नाल है। मतलब पता नहीं संगत जी गुरुजी इतनी जल्दी सुन कैसे लेते हैं। और फिर अगले दिन गुरुजी का मैसेज मुझे आता है, अगले दिन गुरुजी का मुझे मैसेज आता है, 1 मिनट संगत जी, सॉरी, एक गुरुजी का मैसेज आता है, तुझे एक ना खुशखबरी मिलने वाली है। तो मैं सोचूं कि पता नहीं क्या खुशखबरी मिलने वाली है। तो क्या हुआ संगत जी, हमने नई गाड़ी लेनी थी। तो पहले से गुरुजी के 2-3 महीने से मुझे मैसेज आ रहे थे कि तेनू जो नई गाड़ी चाहिए ना, मैं तुझे दिलवा के रहूँगा। मैंने अभी वो गाड़ी तो नहीं ली है, बट वी बाय द समथिंग एल्स, लाइक कोई और गाड़ी ली है। बट उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, हमने ट्यूसडे को नई गाड़ी ली थी। तो गुरुजी के कितने दिनों से मैसेज आ रहे थे, तुझे नया गिफ्ट मिलने वाला है, तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। वो मुझे हमने ली, और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मतलब गुरुजी पल पल में, लाइक आपको ना पल पल पे, मतलब हम कुछ सोचते ही ना उसका भी आंसर मिल जाता है। फिर मैंने संगत जी क्या किया कि मैं अपनी दूसरी वाली गाड़ी में गुरुजी और लड्डू गोपाल को, गुरुजी का स्वरूप लेके लड्डू गोपाल जी को लेके अपनी पुरानी वाली गाड़ी से डीलरशिप पे गई। और वहाँ हमने जब नई गाड़ी ली तो मैंने गुरुजी को पहले मतलब है ना गाड़ी में बिठाया, नई गाड़ी में, और उनके स्वरूप को वहाँ रखा। मैंने जो मुझे आता है, मैं लिटिल धागा बांधा, मोली बांधी, राइट, उसको गाड़ी को। और फिर उसके बाद गुरुजी को बिठाया, और लड्डू गोपाल, मैं कृष्णा जी को लेके गई थी साथ, तो उनको बिठाया। बहुत अच्छा लगा, वो हमारे साथ घर पे आए, मंत्र जाप करके, मैंने 7 टाइम्स मंत्र जाप करके गणेश जी ऐसे बनाते हैं, तो वो बनाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हर पल अपने बच्चे की हेल्प करते हो, मेरी हेल्प करते हो, राइट। और मुझे इतना दिलासा देते हो, मतलब दिलासा नहीं कहती मैं, सॉरी टू से, मतलब कि पता चलता है कि मेरी बेटी को क्या चाहिए तो तुरंत वो हर चीज़ आपके लिए अवेलेबल करवा देते हैं। और जो आपके लिए अच्छा है वो, ऐसा नहीं है कि जो हम गलत भी सोच रहे हैं तो उसको भी बोलेंगे, राइट। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो हमारे गुरुजी हमें लाइक जो हमारे लिए अच्छा है और होगा, राइट, वो ही गुरुजी देंगे। तो इसके लिए आप ना गुरुजी के साथ वो जिद मत किया करो, क्योंकि जिद करोगे तो गुरुजी अगर आपको दे भी देंगे ना तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए प्लीज़ जिद मत करो। आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है ना, तो प्लीज़ आप ना गुरुजी से अरदास करो, माता जी से, सब भगवान एक हैं। तो गुरुजी से अरदास करो, गुरुजी ये मेरी प्रॉब्लम है, ये मुझे प्रॉब्लम है, या मुझे ये दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ आप इस चीज़ को कि टेक केयर करो कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे रास्ता दिखाओगे मुझे क्या करना चाहिए। संगत जी, आप मानोगे नहीं, मेरी लाइफ में बहुत ड्रास्टिक चेंज हुआ है। मैं 13 to 14 ईयर्स हो गए, मैं शिकागो में हूँ, और वो लाइफ और ये लाइफ में बहुत बहुत ज़्यादा फ़र्क है। मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल, मुझे हर पल मेरे गुरुजी मेरे साथ होते हैं, मुझे किसी का डर नहीं लगता है।
लाइक मुझे कौन क्या बोलेगा, क्या है क्या नहीं है, मुझे हर पल मेरे गुरुजी मेरे मेरे साथ रहते हैं और मुझे फील भी होता है ही इज़ ऑलवेज विद मी। और मैं कहीं भी जाती हूँ, आती हूँ, जाती हूँ तो गुरुजी को माथा टेक के जाती हूँ, गुरुजी आप मेरे साथ चलो। और मेरा दिनचर्या कुछ भी है, मुझे किसी के घर पे जाना है, मुझे शॉपिंग करने जाना है, मुझे बच्चों को लेके आना है, मुझे मतलब है ना लेके आना है, स्कूल से लेके आना है, या किसी के घर पे जाना है, कल का क्या प्रोग्राम है, सब कुछ मैं, जैसे हम बड़े अपने घर के बड़े होते हैं राइट, सास ससुर हो गए, मम्मी पापा हो गए, तो उनसे बात करते हैं, तो मैं वैसे ही अपने गुरुजी से बात करती हूँ। तो मुझे इतना अच्छा लगता है, इतना रिलीव होता है ना, मैं कहीं जाती हूँ ना तो गुरुजी मुझे प्रिकॉशन भी दे देते हैं कि ध्यान से, राइट, कि ये चीज़ करनी नहीं है, ऐसा करना नहीं, उस पर विश्वास नहीं करना है। और गुरुजी ने ये भी बोला है कि जो लोग जिनके लिए तू मतलब तू कुछ ऐसा हुआ है जो मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती, वो मेरे गुरुजी और मुझे पता है। तो गुरुजी बोलते कि वो अच्छे नहीं थे तेरे लिए, इसलिए मैंने तुझे उनको तेरे से दूर कर दिया है, या तुझे उनको दूर कर दिया, राइट, उनसे दूर कर दिया, क्योंकि वो तेरे लिए गलत सोचते थे, गलत होता तेरे साथ, है ना। इससे बेटर है कि वो गैप, वो रिलेशन ही ख़त्म कर दिया जाए, या वो पीछे लाइक जो हमारे लिए अच्छा नहीं है ना, वो गुरुजी हमें कभी भी नहीं देते। इसलिए कभी भी गुरुजी के ऊपर शक मत करो कि ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, राइट। ऐसा नहीं होता है कि जो हमारे लिए अच्छा है वही गुरुजी हमें देंगे। बस हम मंत्र जाप कर, तो बस गुरुजी से मेरी अरदास है कि गुरुजी मुझे प्लीज़ अमृत वेला बख्शो। मैं चाहती हूँ, मैं 2-3 दिन उठी भी, फिर मैं सो गई, बिकॉज शिकागो में बहुत स्नोफॉल हो रही है, बहुत ठंडी है, तो ठंडी में उठने का भी दिल नहीं करता है। तो मैं उस टाइम में क्या करती हूँ, 4-5 मिनट मंत्र जाप करती हूँ, फिर सो जाती हूँ। तो उसके लिए सॉरी गुरुजी, आप प्लीज़ मुझे, मैं चाहती हूँ कि मैं सुबह शॉवर लेके प्रॉपर से आपका मंत्र जाप उठ के बैठ के करूँ, मंदिर में बैठ के करूँ, जोत जगा के प्रॉपर करूँ, और मुझे हेल्थ वेल्थ इस चीज़ से बख्शो कि मेरी हेल्थ अच्छी रहे, कि जिससे मैं अपने घर परिवार को संभाल के बैठूँ। सबके बच्चों को हेल्थ और वेल्थ बख्शो गुरुजी, सबके हस्बैंड्स अच्छे रहे, सबका रिलेशंस अच्छा रहे, सबकी बॉन्डिंग अच्छी रहे, सबके माता पिता अच्छा रहें। बहुत बहुत शुक्राना, अच्छा खाने के लिए शुक्राना, अच्छा हम पीते हैं जो अच्छा पीते हैं उनके लिए शुक्राना, रहन सहन जो अच्छा है उसके लिए शुक्राना, घर परिवार का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना गुरुजी। और सबसे पहले मैं इतना बड़ा ये बोलती हूँ कि आपने जो हमारा हाथ पकड़ा है ना, मतलब ऐसा अभी लगता नहीं है कि हमारे साथ कोई नहीं है, मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है। मैं ऑलवेज गुरुजी के साथ, संगत जी आप मानोगे नहीं, मैं खाना बना रही हूँ ना मंत्र जाप, खाना बना रही हूँ तो सत्संग, इतने गुरुजी सुनवाते हैं ना, इतने। और समटाइम्स मैं टिकटॉक देखने लग जाती हूँ, या व्हाट्सएप देखने लग जाऊँ, या गूगल में यूट्यूब में कुछ देखती हूँ, तो गुरुजी का तुरंत मैसेज आ जाता है, फालतू चीज़ें में मत पढ़, सत्संग सुन। और इतना अच्छा लगता है ना, फिर गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी कितने सत्संग सुनूं, मैं थक गई हूँ। मतलब आई एम नॉट टायर्ड अबाउट टू लिसन द सत्संग्स, बट समटाइम्स इतने नेगेटिव सत्संग होते हैं ना, पता नहीं कितना लोग गंदा गंदा, तेरा बेटा हो जाएगा, तेरा पति हो जाएगा, तेरा घर बर्बाद हो जाएगा, पता नहीं इतना नेगेटिव वो ऊपर लिखा होता है ना, तो उससे ही मैं डर जाती हूँ। पर जो मेरे सामने आता है, घंटे का आए 2 घंटे का आए, मैं सुनती हूँ। मेरी कोशिश होती है कि मैं पूरा सुनूं, और मैं अगर मेरा छूट भी जाता है तो मैं वहीं से शुरू करके अपना पूरा सुनती हूँ। और एक थॉट मेरे दिमाग में और भी आ रहा है, गुरुजी कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, अर्जुन की छाल, आई थिंक उसको ऐसा बोलते हैं, लौंग, थोड़ी सी सौंफ और इलायची नहीं बोला था मैं, सॉरी मैं भूल गई, 3-4 चीज़ें बोली थी। अर्जुन की छाल, लौंग, काली मिर्ची, और अर्जुन की छाल, काली मिर्ची, और लाइक सौंफ, और
लौंग, सॉरी, हाँ जी, लौंग। तो ये गुरुजी ने बोला है कि इसका काढ़ा बना के सुबह शाम पीना है। अगर नहीं पिया जाता तो चाय में डाल दो ये चीज़ें, अगर नहीं पिया जाता तो आप थोड़ा क्वांटिटी में बना के ये पियो, और जो अंदर की बीमारियां होंगी ना तो वो आपकी ख़त्म होंगी। तो मैंने सत्संग जी, गुरुजी, मैं सच्ची में बोलूँ, मैंने एक बार ही पिया है, उसके लिए बहुत शुक्राना। आई विल ट्राई माई बेस्ट। और आप मुझे बोलो कि सोनिया, सॉरी मैंने अपना नाम बोला, रिवील किया, इट्स ओके, मेरा नाम सोनिया है, और कि ये चीज़ें तूने सुबह शाम पीनी है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। आप हमेशा हमें टीच करते हो कि सत्संग सुनो, अपने जो माड़े कर्म है ना वो कटवाओ, और जितना लॉन्ग सत्संग होगा इट मीन्स हमारे उतने माड़े कर्म होंगे जो आपके सामने शो हो रहा है। तो और गुरुजी ने 2 साल से मेरी पिच टू 2024 से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, कुछ मेरी बॉडी बिल्कुल वीक हो गई थी, मेरी नेक हेरिनेशन हुआ था लेफ़्ट साइड पे, मुझे एक्वा पंचर होता था, थेरेपीज चलती थी, मैं गाड़ी नहीं चला सकती थी, मैं खाना नहीं बना सकती थी, मैं बच्चों को खाना नहीं दे सकती थी। आई वॉज इन द डिप्रेशन लास्ट ईयर एंड अबाउट 9 months मुझे ऐसा रहा। फिर गुरुजी ने मुझे रास्ता तो दिखा दिया था, पर गुरुजी ने बोलते हैं ना कि वो माड़े कदम जो हमारे थोड़े बहुत होंगे वो भी कटवाने थे, तो वो कटवाए। और गुरुजी ने मुझे महाशिव पुराण का पाठ पढ़ने के लिए बोला एवरीडे, तो मैं पढ़ती हूँ। और मुझे आज आई थिंक 1.5 years से भी कम, या 1.5 year हो गया, महाशिव पुराण की गुरुजी ने मुझे बख्शिश बख्शी हुई है कि तुझे एवरीडे एक अध्याय पढ़ना है, तो वो मैं पढ़ती हूँ गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की ब्लेसिंग से। और उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आई लव यू सो मच। आप मेरे बड़े हो घर के, जैसे मेरे घर पे सास ससुर नहीं है, मेरे पेरेंट्स हैं बट वो सेपरेट होम में रहते हैं, बट ऑलवेज हमारे साथ कोई बात करने वाला चाहिए, वो आप मेरे हो गुरुजी। और संगत जी, आजकल तो मैं कुछ भी होता है ना, कभी मेरा मन उदास हो जाता है तो मैं गुरुजी का स्वरूप उठा के हक करती हूँ, और मतलब ऐसा बोलती हूँ कि गुरुजी प्लीज़ प्लीज़ ऑलवेज ब्लेसिंग रखना कि हमारे बच्चों पे, परिवार पे, सब पे, और हमारे साथ रहना, रास्ता दिखाना, कुछ भी गलत जा रहे हो तो उसको हमें उससे वो मत करने देना जो अगर हम कुछ गलत करें, बिकॉज है तो हम ह्यूमन बींग्स है ना, कभी हमारे से गलती भी हो जाती है। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। ऑलवेज वो हमारे साथ है महाशिव, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। आई थिंक गुरुजी मुझे आज इतना ही बुलवाना चाहते हैं, उसके लिए गुरुजी, मैं अपना गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सरा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सरा सहाय। थैंक यू सो मच गुरुजी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच बाय द बॉटम ऑफ माई हार्ट। एंड थैंक यू सो मच सागर अंकल जी, आप मेरा ऑलवेज मेरा सत्संग बहुत प्रॉपर टाइम पे, जब भी आपको टाइम लगता है मेरा सत्संग शेयर करते हो। थैंक यू सो मच। भगवान करे आपकी बहुत लंबी उम्र हो, बहुत अच्छा हेल्थ वेल्थ रहे, आपका परिवार बहुत अच्छा रहे, आपको भगवान हर खुशी दे। आपका कोई भी, आपका जो भी एम है या कुछ भी है, आई डोंट नो, मैं सिर्फ आपको एक सत्संग भेजती हूँ। आपका कुछ भी मतलब कोई विश है, भगवान आपकी जल्दी जल्दी पूरी करे। और हमारे गुरुजी आप पे हमेशा ऑलवेज कृपा बनाए रखें, और आपका घर परिवार बहुत खुश रहे, बहुत तरक्की करो आप, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स हैं। एंड लास्ट में मैं बोलूँगी, न्यू ईयर है, आपको बहुत बहुत सबको और नए साल की बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच, थैंक यू गुरुजी, थैंक यू।